Good morning students, this is your English literature class or English first class. In a previous class we were doing passage of chapter number 2. So take out your English first book, page number 10. It was still not completed. हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन उस पैसेज से रिलेटेड किया था. आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे. So take out page number 10 of your book. Your first paragraph. A 17-year-old till in the world. Question number 2. Name the fourth highest peak in the world. अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेम दी फोर्थ हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको उस पीक का नाम बताना है जो कि फोर्थ हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो फोर्थ हाईएस्ट पीक है हमको उसका नाम बताना है. ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है. स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. तो ये आप अपने दिमाग से मिथ हटा दीजिए कि मैम ने कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया है. आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा. बस ज़रूरत क्या है, आपको उस पैसेज को अच्छे से थरली रीड करने की और उसको समझने की. तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये पैसेज समझाया था. आप देख सकते हैं कि इसका आंसर इस पैसेज में है. फाइंड आउट करिए. थर्ड लाइन में इसका आंसर दिया गया है, या आप कह लीजिए सेकंड लाइन से ही इसका आंसर शुरू हो गया है और थर्ड लाइन में फिनिश हो गया है. माउंट लॉर्ड्स जो है वो फोर्थ हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड. दिया गया है ना, माउंट लॉर्ड्स विच एट 8516 मीटर्स इज दी फोर्थ हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड. अब इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आप सिर्फ माउंट लॉर्ड्स लिख के नहीं छोड़ देंगे. मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है, आप भी मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आंसर देंगे. और आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पूरी की पूरी लाइन उठा के आप लोग लिख दें. आप लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन आपको ये मिस्टेक आगे नहीं रिपीट करनी है, क्योंकि आपको खुद से भी कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे. आपको पूरा प्रिपेयर्ड आंसर कभी भी पैसेज में नहीं मिलेगा. यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? माउंट लॉर्ड्स is the fourth highest peak in the वर्ल्ड. माउंट लॉर्ड्स क्या है? फोर्थ हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड. अब यहाँ पे मैंने हाइट नहीं पूछा है कि मुझे हाइट जाननी है कि माउंट लॉर्ड्स की कितनी है. तो आप लोग बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड वे में आंसर देंगे, कोई भी हाइट मेंशन नहीं करेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पूछा गया आप लोग सिर्फ उसी चीज़ का आंसर दें. अननेसेसरी सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. आप लोग चाहते हैं तो हाईलाइट करने के लिए इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? हु इज रिफर्ड एज नोएडा बॉय इन दी गिवन पैसेज. मतलब कि हमारे को ये जो पैसेज दिया गया है इसमें नोएडा बॉय किसको रिफर किया जा रहा है, किस हम नोएडा बॉय से हम लोग क्या समझ रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है.
इसका आंसर आप सर्च करिए, पढ़िए इसको, पैसेज को। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है अ 17-year-old बॉय नोएडा, सॉरी, अ 17-year-old नोएडा बॉय अर्जुन वाजपेयी। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर मिल रहा है? अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी is referred as Noida boy in the given passage। कोई भी आंसर सिर्फ अर्जुन वाजपेयी नहीं दे देगा, कोई भी इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली नहीं लिखेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेगा। हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपको किसी भी तरीके से एज वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैम ने सिर्फ नाम पूछा है, आपको सिर्फ नाम ही बताना है। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और पैसेजेस करेंगे। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प हो रही होगी कि किस तरीके से हमको पैसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि आप आगे कोई मिस्टेक्स ना करें। और मैं आपको होमवर्क आज का बता देना चाहती हूँ। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैंने पैसेज रिलेटेड वर्क करा आपको समझाया है, ये सिर्फ समझने के लिए है। आपको इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। Now we will meet in our next class.